नमस्कार। आज 24 जून 2025 है और पिछले कुछ दिन अमेरिका और ईरान के रिश्तों में ज़बरदस्त उथल-पुथल वाले रहे हैं। हाँ, काफी तनावपूर्ण माहौल रहा है। मिसाइलें चलीं, फिर एक युद्ध विराम की कोशिश भी हुई। बिल्कुल। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं जो इन घटनाओं का आप कह सकते हैं एक कच्चा चिट्ठा पेश करती हैं। जी। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले 48 घंटों में आखिर हुआ क्या है और अब स्थिति कितनी नाजुक है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो शुरुआत हुई 22 जून को। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, फोर्दो, नातांज और इस्फहान। जी। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। खबरों के मुताबिक इसमें B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स से वो बंकर बस्टर बम गिराए गए। हाँ, और टॉमहॉक मिसाइलें भी। ये काफी शक्तिशाली हथियार है, खासकर जमीन के अंदर बने ठिकानों के लिए। सही। और यहीं पर एक दिलचस्प बात है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाया। लेकिन ईरान कह रहा है कि नुकसान काफी सतही है। और देखिए, किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हाँ, ये थोड़ा अजीब है इतने बड़े हमले के बाद। बिल्कुल। ये सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ दावे हैं या हमलों का असर उतना नहीं हुआ, कौन जाने। सही कहा। और फिर अमेरिका के इस कदम के ठीक अगले दिन 23 जून को ईरान का जवाब आया। जी, उनका ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री। हाँ, उन्होंने कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागी। ये अमेरिका का बहुत अहम बेस है वहाँ। बिल्कुल, मध्य पूर्व में शायद सबसे अहम। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है, जैसा आपने कहा। हाँ, कि ईरान ने कथित तौर पर हमला करने से पहले चेतावनी दी थी। सही। कतर और अमेरिकी सूत्रों ने भी यही कहा कि ज्यादातर मिसाइलों को तो हवा में ही रोक दिया गया। अच्छा। एक मिसाइल गिरी जरूर, पर कोई बड़ा नुकसान या जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो चेतावनी वाली बात है, ये मायने रखती है। मतलब शायद वो दिखाना चाहते थे कि हम जवाब दे सकते हैं, पर हाँ, पर शायद वो एकदम से मामला बढ़ाना नहीं चाहते थे, कम से कम उस वक्त। और एहतियात के तौर पर आसपास के देशों ने अपने हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिए थे। कतर, यूएई, बहरीन। जी, कुवैत और इराक भी। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। तो जब ईरान ने कतर पर हमला रोका, तब लगा कि शायद अब तनाव कुछ कम होगा। हाँ, एक उम्मीद जगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो बाकायदा पूर्ण और समग्र युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया। ऐलान तो हुआ, लेकिन ये युद्ध विराम बहुत नाजुक साबित हुआ। मतलब शायद था ही नहीं जमीन पर। क्यों, क्या हुआ? कुछ ही देर बाद ट्रंप ने खुद कहा कि इजराइल और ईरान दोनों ने ही इसे तोड़ा है। और उन्होंने इजराइल के रवैये पर निराशा भी जताई। अच्छा, इजराइल पर निराशा, ये अहम बात है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद अमेरिका और इजराइल के बीच पूरी तरह तालमेल नहीं है, या फिर अमेरिका अपने सहयोगी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और युद्ध विराम के बावजूद तेहरान में धमाके होते रहे। जी हाँ, खबरें आती रहीं और शक है कि ये इजराइल के ही हमले थे जो युद्ध विराम के बाद भी जारी रहे। तो सवाल यही है कि ये कैसा युद्ध विराम था। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये अमेरिकी कार्रवाई बिल्कुल अचानक नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मध्य जून से ही इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा था। अमेरिकी सेना तो बाद में शामिल हुई इसमें। सही। और जाहिर है यूरोपीय देश वो तो बहुत चिंतित हैं। हाँ, वो तुरंत बातचीत और तनाव घटाने की बात कर रहे हैं, खासकर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर। बिल्कुल। दुनिया के तेल व्यापार के लिए वो रास्ता बहुत ही ज्यादा अहम है। वहां जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हाँ, और एक और चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आई है, ईरान की धमकी। कौन सी धमकी? उन्होंने उन्होंने कहा है कि अगर संघर्ष बढ़ा तो वो अमेरिका के अंदर अपने स्लीपर सेल नेटवर्क को सक्रिय कर सकते हैं। स्लीपर सेल मतलब वो गुप्त एजेंट? जी, जो आम लोगों के बीच रह रहे होते हैं और हमले के आदेश का इंतजार करते हैं। इसके अलावा वो अपने प्रॉक्सी गुटों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ये तो संघर्ष को एक बिल्कुल नए और खतरनाक स्तर पर ले जा सकता है। बिल्कुल, सीधे अमेरिका या पश्चिमी देशों के अंदर। तो कुल मिलाकर तस्वीर तो काफी उलझी हुई और सच कहूं तो डरावनी लग रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड हाई अलर्ट पर है। हाँ और राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल को भी चेतावनी दी है कि वो मामला और न भड़काए। जी, देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो कई खिलाड़ी हैं मैदान में। सबके अपने अपने हित हैं, अपनी अपनी मजबूरियां। ईरान में जो कट्टरपंथी गुट हैं, हो सकता है वो सरकार की मर्जी के बिना भी मतलब अपने लड़ाकों या इन्हीं स्लीपर सेल के जरिए कुछ कर दें। हाँ, ये भी एक खतरा है। और यूरोप और रूस वो लगातार कह रहे हैं कि संयम बरतो, बातचीत करो, लेकिन ईरान शायद तैयार ना हो। क्यों? बिना किसी ठोस सुरक्षा गारंटी के वो शायद बातचीत नहीं करना चाहेंगे। उनके पुराने अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, है ना? सही कहा। तो
लब्बो लुआब क्या निकलता है इसका? अमेरिका का हमला, ईरान का एक सदा हुआ सा जवाब और एक बेहद कमजोर युद्ध विराम। हाँ, जो शायद कभी ठीक से लागू ही नहीं हुआ। स्थिति अभी भी मतलब बारूद के ढेर पर बैठी है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी। ये जो हम देख रहे हैं, हमले से पहले चेतावनी देना, फिर सीमित जवाबी कार्रवाई करना, फिर युद्ध विराम का दिखावा करना, लेकिन पर्दे के पीछे हमले जारी रखना, ये सब क्या है? क्या ये दोनों पक्षों की कोई सोची समझी रणनीति है? मतलब एक नियंत्रित दायरे में रहकर अपनी ताकत आजमाना, या फिर ये सिर्फ गलत अनुमानों और गलत फहमियों का नतीजा है जो किसी भी पल बेकाबू हो सकता है? असल खेल क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, ये शायद अभी पूरी तरह साफ नहीं है।